संसद के मानसून सत्र में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने वाली है, जिसके लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में महंगाई पर कॉलिंग अटेंशन दिया है और व्यापक चर्चा की मांग की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ की ट्रक यूनियन की तरफ से आयोजित एक भंडारे में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने जा रही है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बाढ़ का जिम्मेदार प्रदेश की मनोहर सरकार को ठहराया। तो आज इस महंगाई की बात को लेकर मैंने कॉल अटेंशन नोटिस देने का काम किया है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बात है। इसके साथ साथ फ्लड की जो बात आई है, उसमें हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। केवल प्राकृतिक आपदा कहने से काम नहीं चलेगा, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या तैयारी करी आपने? जो तटबंध होते थे, यमुना, मारकंडा, घग्गर, पूरे हरियाणा के अलग अलग नहरों पे और नदियों में, उन तटबंधों पे 9 साल तक कोई एक भी बजट का आवंटन क्यों नहीं किया? उनको मजबूत क्यों नहीं कराया गया? ड्रेन्स की सफाई का कोई बजट क्यों नहीं दिया गया? इस साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, जो टेंडर लगाए गए 70% टेंडर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो जिन जिलों में फ्लडिंग आई है, अब वो फ्लडिंग के बाद का काम, मानसून के बाद उन पर काम होगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर भी जमकर हमला बोला और बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए मुआवजे की मांग की। हमारी मांग है कि खेत जिनके फसल खराब हुई है वो 40,000 प्रति एकड़, जहाँ हरियाणा में कल तक 20 लोगों की जो डेथ हुई थी, उनको 20-20 लाख रुपए उन परिवारों को जो जिसमें बाढ़ में जिनके जाने गई हैं, और बाकी किसी का मकान का, किसी का ट्यूबवेल का जो नुकसान हुआ है, वो आकलन करा के सरकार पूरी तरह से उसको देना काम करे। साथ में मैंने एक और मांग करी, जिन गाँवों को बाढ़ की चपेट में जो सारे के सारे गांव प्रभावित हो गए हैं, उन गांव केवल आबादी इलाका बचा है मगर रकबा सारा डूब गया, ऐसे गाँवों को 3 महीने का बिजली का बिल जो है उसकी माफ़ी दी जाए, क्योंकि सारे 36 बिरादरी इफेक्ट हो जाती है, तो ये 3 महीने का बिजली का बिल की माफ़ी मिले, ये भी मेरी मांग है। दीपेंद्र हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोकदल पर भी तंज कसा और कहा कि इनेलो गठबंधन के नाम पर अफवाह फैला रही है। हमारा गठबंधन जो है लोगों की भावनाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जा रही है। जहाँ तक इनेलो की बात है, वो इस तरह की बात इसलिए करते हैं अपने वर्कर को रोकने के लिए। जब जिस पार्टी की हवा होती है उसी से चलाते हैं कि इससे हमारा गठबंधन हो सकता है। अभी बीजेपी की हवा आई थी तभी कह दिया था बीजेपी से हो सकता था, और अब कांग्रेस की हवा आ गई हरियाणा में तो कांग्रेस से हो सकता है। तो इनेलो का ये पुराना है, इसमें कुछ ऐसा कोई इसमें तथ्य नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में आने वाले चुनाव में 100% बदलाव होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।